हाय एवरीवन। आज हम लोग बॉयलर पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने टरबाइन देख लिया है, पंप क्या होता है वो देख लिया है, एयर कंप्रेसर क्या होता है वो भी देख लिया है, और आईसी इंजन और ईसी इंजन क्या होता है वो भी देख लिया है। ये सब सारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल वालों का कुछ पढ़ना है और मैकेनिकल वालों को तो पढ़ना ही है। तो अगर आप लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये सारा टॉपिक देख लीजिएगा, सारा का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर एक तरह का डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं स्टीम के जनरेशन से बाई सप्लाइंग द हीट टू द वाटर को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और हीट सप्लाई करके उसे स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक तरह का क्लोज कंटेनर होता है, क्लोज वेसल्स होता है, जिसमें क्या होता है वाटर फिल किया हुआ होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं फ्यूल को बर्न करते हैं। जनरली जो होता है वो कोल को हम लोग बर्न करते हैं और उससे जो हीट हमें मिलता है उस हीट को गैस के थ्रू सप्लाई कर देते हैं, या उस हीट से जो एनर्जी मिलता है वो फ्लो होकर क्या होता है वो वाटर में सर्कुलेट होते हुए क्रॉस करते हुए वाटर को हीट कर देता है, हीट को ट्रांसफ़र कर देता है और फिर वहाँ पर वाटर जो होता है वो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी प्रेशर हमें जिस प्रेशर पर रिक्वायर्ड है उस प्रेशर पर हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी आपको इसी इंजन में दिखाया था लेआउट, आज फिर हम लोग वो लेआउट देख लेंगे कैसे कैसे अरेंज होता है। आगे देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसे। बॉयलर और स्टीम जनरेटर इज़ अ डिवाइस यूज टू क्रिएट स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वाटर में हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है वाटर जो होता है वो स्टीम में जनरेट हो जाता है, जिससे हम लोग स्टीम मिल जाता है। उसी को हम लोग बॉयलर बोलते हैं, उस डिवाइस को हम लोग बॉयलर बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टीम बॉयलर और सिंपली अ बॉयलर इज़ बेसिकली ए क्लोज्ड वेसल्स इनटू विच वाटर इज़ हीटेड until the water is converted into steam at required pressure। बोल रहा है एक तरह का क्लोज वेसल्स होता है, क्लोज कंटेनर होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वाटर को हीट करते हैं और तब तक हीट करते हैं जब तक वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए एट रिक्वायर्ड प्रेशर। कोई भी प्रेशर जिस प्रेशर पर रिक्वायर्ड होता है उस प्रेशर पर हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस क्लोज्ड वेसल्स को ही हम लोग बोलते हैं कि वो एक बॉयलर है या फिर एक स्टीम बॉयलर है। जनरली हम लोग स्टीम से रिलेटेड ही बात करते हैं, क्योंकि वाटर है तो वाटर को हीट करके हम लोग उसको स्टीम में ही कन्वर्ट करना होता है और फिर बाद में उसको हम लोग सप्लाई कर देना होता है। जो भी जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होता है टरबाइन के पास वहाँ हम लोग सप्लाई कर देते हैं। तो समझ में आ गया बॉयलर क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो हमें जनरेट करके देता है, कन्वर्ट करके देता है वाटर को स्टीम में बाय अप्लाइंग द हीट को हम लोग सप्लाई करते हैं, उसके वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जैसा भी हमने देखा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक तरह का वेसल्स होता है, वहाँ पर क्या होता है हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं। जनरली जो फ्यूल बर्न होता है वो कोल ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, और उस कोल के हेल्प से हम लोग हीट सप्लाई करते हैं वाटर में कंटेनर में, और वो जो हीट होता है वो गैसेस के थ्रू, फ्लू गैसेस के थ्रू वो क्रॉस करता है जिस भी कंटेनर में, जिस भी ट्यूब में वाटर स्टोर होता है वहाँ से क्रॉस करते हुए वाटर को हीट करते हुए स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो गैसेज होता है जो फ्यूल से निकला था वो क्या होता है बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर वो जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग कलेक्ट करके सप्लाई कर देते हैं टरबाइन के पास जो पावर प्लांट में रिक्वायरमेंट होता है। तो वही वर्किंग है इसका, देख लेते हैं वन बाई वन। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉयलर इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजी है काफ़ी समझना, बिकॉज जैसा बताया द बॉयलर इज एसेंशियल ए क्लोज्ड वेसल्स इनसाइड विच वाटर इज स्टोर्ड। एक क्लोज वेसल्स होता है, क्लोज कंटेनर होता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। फ्यूल इज़ बर्न इन द फर्नेस एंड हॉट गैसेज आर प्रोड्यूस। जहाँ पर फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं वहाँ से हम लोग हॉट गैसेज को जनरेट करते हैं फ्यूल के बर्निंग की वजह से। फर्नेस वहाँ पे होता है, फर्नेस में हम लोग कोल को बर्न करते हैं, जनरली जो कोल को ही बर्न करते हैं, और कोल को बर्न करने से वहाँ पर हमें हॉट गैसेज मिलता है। अब उस हॉट गैसेज के हेल्प से हम लोग करते हैं। अब हॉट गैसेज क्या होता है, जहाँ पर भी वाटर स्टोर है उसे जाकर हीट सप्लाई करता है और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दीज हॉट गैसेज कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर वेसल्स वेयर द हीट ऑफ दीज हॉट गैसेज ट्रांसफर टू द वाटर वेसल से कम कॉन्टैक्ट में आता है, और जहाँ पर क्या होता है कि ये हॉट गैसेज जो है वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है वाटर में, जिससे क्या होता है कॉन्सिक्वेंटली हीट स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर। उससे क्या होता है कि बॉयलर में स्टीम का प्रोडक्शन हो जाता है। तो सेम है, सिंपल कंसेप्ट है। जैसे घरों में आप देखे होंगे नॉर्मल वुड का बर्निंग करते हैं या कुछ कोल का बर्निंग किए, हमने कंटेनर में बर्तन में वाटर रख लिया, राइस डाल दिया, हम लोग हीट सप्लाई किए, वो बॉयल होता गया, स्टीम में कन्वर्ट होता गया। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट है, एक कंटेनर जैसा होता है, वेसल्स जैसा होता है, क्लोज वेसल्स होता है, जहाँ पर रिक्वायर्ड प्रेशर पर वाटर को रखा जाता है और फिर उसे हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो क्या होता है
वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता जाता है और फिर उस स्टीम को, हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग जहाँ पर भी सप्लाई करना होता है वहाँ पर सप्लाई करके हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। वही बोल रहा है देन दीज स्टीम इज पाइप्ड टू द टर्बाइन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहाँ पर हम लोग पाइप्ड कर देते हैं ये स्टीम को, और पावर प्लांट से जो टर्बाइन होता है वहाँ पर फिर हम लोग वहाँ से पावर जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमने इसका वर्किंग देख लिया। अब इसका फिगर डायग्राम जो है वो देख लेते हैं कैसा होता है। ये बेसिक एक बॉयलर हमने देख रहा है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल बॉयलर ऐसा होता है। ये एक टाइप का बॉयलर है। आगे जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर है। ये समझ लीजिए कि बॉयलर का जो ये है एक तरह का कंटेनर है जहाँ पर हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं। नीचे में जो ब्लू है वो वाटर दिख रहा है, और ये वाटर का एक इस साइड रहता है पाइप और एक इस साइड रहता है, जिससे कि नंबर ऑफ़ ट्यूब्स यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर 3 आपको शो किया गया, मोर देन 3 भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ ट्यूब आपको शो किया गया है, आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, वाटर कंटिन्यूसली इस पाइपलाइन से इन करते जाता है और यहाँ पर स्टोर रहता है। और ये एक तरह का कंबशन चैम्बर और फर्नेस बोल सकते हो आप। फर्नेस होता है जहाँ पर कंबशन किया जाता है, कोल का हम लोग बर्निंग करते हैं, कोल का बर्निंग करते हैं। अब यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है, आप देखिए कोल बर्न हो रहा है। कोल बर्न होने से यहाँ पर देखिए गैसेस निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, गैसेस निकल रहा है। गैसेस निकल रहा है, वो क्या करता है, वो गैसेस जो होता है इस ट्यूब के होते हुए ऐसे ऐसे करते हुए ट्यूब के जो साइड से जो गैप दिया हुआ वहाँ से टच करते हुए ट्यूब को क्रॉस करता है, जिससे क्या होता है जो भी हीट गैसेस के पास होता है वो इस पाइपलाइन में वहाँ पर जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, और वाटर धीरे 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 वो गैसेस में जो स्टीम में कन्वर्ट होता जाता है, कन्वर्ट होकर यहाँ पर स्टोर होता चला जाता है। जैसे ही यहाँ पर वाटर इंक्लाइंड इसलिए दिया गया है, यहाँ पर ये क्या होता है धीरे धीरे ऊपर जाते जाता है और यहाँ पर जाकर जो भी स्टीम है वो ऊपर में कलेक्ट हो जाता है और वाटर जो है वो नीचे में ऐसे करके रखते जाता है। बिकॉज स्टीम जो होता है वो गैसेज है, वो जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ ही फ्लो होगा, वो हल्का हो जाता है तो यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। बाद में फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर में पाइप लगा होता है, स्टीम को आउट कर लिया जाता है और जहाँ पर भी टरबाइन है वहाँ पर हम लोग उसको सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एयर इन करते रहता है कंटिन्यूसली, वो कोल को बर्निंग के लिए होता है, बिकॉज कोल को बर्न करने के लिए एयर का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाटर ट्यूब है, यहाँ पर शो किया गया है, और ये वाटर ट्यूब है, इसमें वाटर सर्कुलेट हो रहा है। तो ये एक तरह का वाटर ट्यूब बॉयलर है जिसमें ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बॉयलर में वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो ये एक तरह का वाटर ट्यूब बॉयलर है। फिलहाल हम लोग बॉयलर का ये सिंपल वर्किंग है, ऐसा ही सिंपल होता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे डिटेल में, अगर मौका रहा तो हम लोग इकोनोमाइज़र, ये प्रीहीटर, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। रीहीटिंग क्या होता है सारा कुछ देखने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बॉयलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसके टाइप्स है वो हम लोग देख रहे हैं। तो वर्किंग आपको समझ में आ गया, सिंपल वर्किंग है। हम लोग कोल को बर्न कर रहे हैं, कोल से जो गैसेस निकल रहा है वो वाटर ट्यूब जो है उसके साइड बाई साइड वो फ्लो हो रहा है, उससे होते हुए क्रॉस कर रहा है ऐसे करके। अब साइड बाई साइड क्रॉस कर रहा है तो जो भी हीट होगा गैसेस के पास वो क्या होगा, वाटर में सप्लाई होगा, और वाटर जो होगा धीरे धीरे हीट होते हुए वो गैस में कन्वर्ट होता जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, और स्टीम को ऊपर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे भी सप्लाई करना है वहाँ टरबाइन में हम लोग सप्लाई दे देंगे। ये इनलेट वाटर है, और जो गैसेज यहाँ पर रेस्ट बच गया उसको क्या किया हम लोग यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब लगा, यहाँ पर हम लोग ये लगा देते हैं, एक तरह का चिमनी लगा देते हैं, चिमनी से वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमने इसका सिंपल वर्किंग देख लिया, अब आगे देख लेते हैं लेआउट ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट में आप देख लो कहाँ पर बॉयलर होता है, मैंने ऐसे इसी इंजन में बताया था वहाँ पर, तो आप सिंपल यहाँ पर समझ सकते हो कैसे होता है। यहाँ पर फर्नेस है, यहाँ पर कोल का बर्निंग हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक बॉयलर लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं बताया गया है, यहाँ पर सिंपल बॉयलर लिख दिया गया है, कोई भी एक बॉयलर लगा हुआ है। वाटर यहाँ पर स्टोर है, वो हीट सप्लाई किया जा रहा है, वाटर जो हो रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टीम को यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर हम लोग टरबाइन में सप्लाई कर दिया। टरबाइन में यहाँ पर एक्सपैंड हुआ, टरबाइन में एक्सपैंड हुआ, यहाँ पर एक शाफ्ट लगा हुआ, शाफ्ट से जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ पर जनरेटर पे हमने पावर ले लिया और पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, और यहाँ पर हमने बल्ब यहाँ पर बर्न कर लिया। अब ये जो यहाँ पर जो स्टीम था हाई प्रेशर पे, एक्सपेंशन के बाद उसका प्रेशर लो हो जाएगा, तो प्रेशर लो होगा तो अब क्या करेंगे, वहाँ से उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको वाटर में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज उसे हमें पंप करना है। तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर में सप्लाई कर लेंगे। वो क्या होगा, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत हीट बचा हुआ होगा वो उसे रिजेक्ट कर लेगा, और रिजेक्ट करने के बाद वाटर में वो सप्लाई कर देगा, जहाँ पर भी वो रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर लेगा। उसके बाद वाटर ही हो जाएगा, वाटर होने के बाद वो पंप में हम लोग सप्लाई करेंगे। पंप क्या करेगा, उसका प्रेशर को इंक्रीज़ करके वो फिर से गिवन प्रेशर पे बॉयलर पे सप्लाई कर देगा, बिकॉज जब बॉयलर में जाना चाहिए तो प्रेशर उसका हाई होना चाहिए, क्योंकि जब टरबाइन में इन करेगा तो एक हाई प्रेशर पर
और हाई टेम्परेचर पे स्टीम हमें चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग पंप लगाते हैं जो इसका प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हमने बॉयलर का यहाँ पर एक लेआउट देख लिया, जिसमें बॉयलर भी हमने देखा कि बॉयलर कैसे कैसे यहाँ पर मेन फंक्शन बॉयलर का क्या होता है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन बॉयलर का क्या है कि जो भी वाटर यहाँ पर पंप से आ रहा है उसको वो स्टीम में कन्वर्ट करता है और फिर से स्टीम को हम लोग जो भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर स्टीम है उसको हम लोग टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमें पावर आउटपुट मिलता है। तो ये लेआउट हमने देख लिया है। अब हम लोग इसका टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप्स देख लेते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बॉयलर का। तो यहाँ पर कुछ बेस्ड यहाँ पर बॉयलर का क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग क्राइटेरिया पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाइड हो गया है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाइड किया गया है, अगर ट्यूब में कुछ कंटेंट कुछ मटेरियल लिक्विड है वाटर फ्लो हो रहा है तो वो समझिए कि एक बेस्ड ऑन या अकॉर्डिंग टू कंटेंट फ्लो इन ट्यूब के अकॉर्डिंग हो गया है। तो इस टाइप से अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। सर्कुलेशन नेचुरल है कि सर्कुलेशन किसी पंप के थ्रू कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग बेस्ड ऑन यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन जो है वो ट्यूब में क्या फ्लो हो रहा है उसके बेस्ड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कंटेन इन ट्यूब, जो हमने अभी वाटर ट्यूब वहाँ पर देखा था, वहाँ पर ट्यूब में क्या फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। वो सिर्फ बॉयलर का एक टाइप था जो ओवरऑल बॉयलर के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ एक वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है वाटर ट्यूब बॉयलर और सेकेंड है फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा बॉयलर होता है? जो आपको ट्यूब में अगर वाटर फ्लो हो रहा है कंटेंट के फॉर्म में मटेरियल के फॉर्म में तो उसको हम लोग बोल देते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा था वो एक वाटर ट्यूब बॉयलर था। और अगर बाय द वे ट्यूब में वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, ट्यूब है जिसमें हम लोग हॉट गैसेस को फ्लो करा रहे हैं और वाटर हमारा ट्यूब के बाहर साइड में है, उससे भी हीट ट्रांसफ़र होगा, तो वो एक बोलते हैं वो एक तरह का फायर ट्यूब बॉयलर है। तो दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है कि अगर ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है बॉयलर के अंदर, बॉयलर में डिफरेंट नंबर ऑफ़ ट्यूब्स होते हैं, ऐसे ऐसे एक ट्यूब हो गया, ये सेकंड ट्यूब हो गया, ये थर्ड ट्यूब हो गया। तो अगर बॉयलर ट्यूब में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको वाटर ट्यूब बॉयलर बोल देंगे, और अगर फायर हो रहा है या गैसेस फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग फायर ट्यूब बोल देंगे। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो बैबकॉक होता है, इसका नाम ही है बैबकॉक एंड विलकॉक्स। तो एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए, बैबकॉक होता है फायर टू वाटर ट्यूब बॉयलर का, जो अभी हमने फिगर देखा वो बैबकॉक का ही फिगर था वो। और फायर ट्यूब बॉयलर में सबसे बेस्ट आप देख लीजिए कॉकरन बॉयलर होता है, कॉकरन बॉयलर होता है, कॉर्निश होता है, ये सब बॉयलर का टाइप है। ये सब फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें आप जब फिगर इसका देखिएगा, जब डायग्राम आपको बताऊँगा तब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर फायर फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर, और यहाँ पर जैसा कि अभी हमने डायग्राम आपको दिखाया था वहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा था। तो हमने देख लिया ये टाइप, दो टाइप। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ बॉयलर। जो एक्सिस बॉयलर का जो एक्सिस है, मतलब जो ट्यूब है उसका क्या एक्सिस है, वो इंक्लाइंड है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहेगा, जो हॉरिजॉन्टली रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। और जो वर्टिकल पोजीशन पर रहेगा, मतलब वर्टिकल साइज़ में रहेगा, मतलब वहाँ पर जो ट्यूब होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो आपको वर्टिकल जैसा आपको नज़र आएगा, वो एक बिल्डिंग जैसा वर्टिकल नज़र आने वाला है, हॉरिजॉन्टल जैसा आपको नज़र नहीं आने वाला है, तो वो वर्टिकल बॉयलर हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पर इंक्लाइंड बॉयलर, जो इंक्लाइंड जैसा होता है, जैसे कि अभी हमने बैबकॉक्स देखा, वो एक तरह का इंक्लाइंड बॉयलर है। आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर बैबकॉक, वहाँ पर क्या है कि जो एक्सेस दिख रहा था वाटर ट्यूब का वो इंक्लाइंड आपको दिख रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था वाटर, तो वो इंक्लाइंड था। वर्टिकल बॉयलर में आपको होता है यहाँ पर कॉकरन होता है, वर्टिकल बॉयलर में कॉकरन आई थिंक आपको पढ़ना भी है, सिलेबस में दिया हुआ तो वो हम लोग देख लेंगे। और हॉरिजॉन्टल में होता है लैंकेशायर। अगर आप नेम याद करना चाहें तो कर सकते हैं अलग अलग। हॉरिजॉन्टल बॉयलर का एग्जांपल लैंकेशायर होता है, वर्टिकल बॉयलर का कॉकरन होता है, इंक्लाइंड बॉयलर का बैबकॉक होता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, बट हम लोग मेन देख ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बॉयलर का लैंकेशायर हो गया, वर्टिकल बॉयलर का कॉकरन हो गया, और इंक्लाइंड बॉयलर का बैबकॉक हो गया। ये हमने देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं वन बाय वन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबको देखने वाले हैं जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मेन जो बैबकॉक विलकॉक्स है, कॉकरन है, वो सब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। मेन जो देख लिया जाएगा आपके सिलेबस में होगा वो हम लोग देख लेंगे, और मेन जो टॉपिक होगा वो देख लेंगे। बेस्ड ऑन सर्कुलेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या है
तो फोर्स सर्कुलेशन मेथड है, उसके बाद फोर्स के बाद आता है आपको नेचुरल सर्कुलेशन मेथड होता है। तो फोर्स सर्कुलेशन मेथड में यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए हम लोगों को पंप का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर पंप यूज़ करते हैं। पंप हम लोग वहाँ तो यूज़ करते ही हैं आपको इसी इंजन में, बट यहाँ पर बॉयलर के अंदर भी हम लोगों को पंप यूज़ करना पड़ता है सर्कुलेशन के लिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन। मतलब वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए हम लोग फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर यूज़ करते हैं। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में हम लोग पंप यूज़ करते हैं। अब नेचुरल बॉयलर में जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नेचुरली वो कन्वेक्शन के थ्रू वहाँ पर हो जा रहा है, जो हीट सप्लाई किया वहाँ पर कन्वेक्शन जो हुआ, कन्वेक्शन की वजह से ऑटोमेटिक वहाँ पर फ्लो हो गया, वहाँ पर हमें पंप नहीं लगाना पड़ गया, पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। अब आगे देख लेते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग प्रेशर हाई है कि लो है, उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाइड किया गया है, हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर। तो हाई प्रेशर बॉयलर में कौन आ जाता है आपको, बैबकॉक आ जाता है, वो हाई प्रेशर का है। और लो प्रेशर में आप देख लीजिए, लो प्रेशर में आता है कॉकरन हो गया, कॉकरन और कॉर्निश हो गया, दोनों सी से है, कॉकरन और कॉर्निश। कॉकरन कॉर्निश लो प्रेशर में हो गया। बैबकॉक्स होता है और लामाउंट होता है, वो आता है हाई प्रेशर में। नाम याद करना चाहते नेम आप याद कर सकते हो। और इसी तरह से फोर्स सर्कुलेशन में आ जाता है आपको, फोर्स सर्कुलेशन में लामाउंट आ जाता है और नेचुरल सर्कुलेशन में बैबकॉक आ जाता है। सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सबको बांटा गया है। तो कुछ बॉयलर आपको वाटर ट्यूब होता है, कुछ बॉयलर फायर ट्यूब होता है, हो सकता है बॉयलर वाटर ट्यूब भी हो बट वो नेचुरल सर्कुलेशन हो। जैसे हमने बैबकॉक के बारे में देखा तो बैबकॉक आपको वाटर ट्यूब बॉयलर नज़र आया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बैबकॉक नेचुरल सर्कुलेशन भी है और हाई प्रेशर बॉयलर भी है, तो वो और इंक्लाइंड बॉयलर भी है। तो एक ही बॉयलर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया में अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। बट एक ही बॉयलर अलग अलग पोजीशन पे, जैसे बैबकॉक आपने देखा वाटर ट्यूब बॉयलर है और वो इंक्लाइंड बॉयलर है, और वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है, और वो हाई प्रेशर बॉयलर है। तो डिफरेंट बॉयलर का अलग अलग होता है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। उसी तरह से आपको कॉकरन भी बताया कि वर्टिकल बॉयलर है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि वो लो प्रेशर बॉयलर है। फायर ट्यूब एक तरह का बॉयलर है वो, तो डिफरेंट टाइप का वहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन मेन क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लिया है। और भी क्लासिफिकेशन होता है, इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड, और भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है, बट हमने मेन देख लिया है। फिर होता है स्टेशनरी है कि मूवेबल है, रुका हुआ है कि मूवेबल है, सिंगल ट्यूब है कि डबल ट्यूब है, वो उस टाइप का भी क्लासिफिकेशन होता है, बट हमने मेन देख लिया है। इसके बाद जो लेक्चर हम लोग देखेंगे वहाँ पर हम लोग 1 by 1 बैबकॉक विलकॉक्स देख लेंगे, फिर कॉकरन देख लेंगे, फिर एक दो बॉयलर और देख लेंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद के लेक्चर में अगर हम लोग टाइम मिल पाया तो हम लोग फिर वहाँ पर एसेसरीज माउंटिंग भी देख लेंगे बॉयलर में जो यूज़ होता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, या फिर फेसबुक पर भी पेज इंजीनियर्स आधार के नाम पर बना हुआ है। चाहे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पर क्लिक कर लें और वहाँ पर फेसबुक पेज पर चले जाएं, वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।